जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दावा फिजिकल एकेडमी में। यह मिश्रण का दूसरा क्लास है। तो चलिए, आज का प्रश्न है पहला कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। इसमें 12 लीटर पानी और मिलाया तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। चलिए, इस सवाल को आपको बनाने के लिए 20 सेकेंड का समय दिया जाता है। आपका समय जो है अब शुरू होता है। चलिए, आप लोग बनाना शुरू करें। चलिए, समय जो है आप लोग का इस प्रश्न के लिए समाप्त हो चुका है। इसको साइड में करते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि पानी और दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 3:7। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 3:7। दूध यानी होता है मिल्क, तो M यहाँ पर हो जाएगा M अनुपात W से वाटर, और उसके बाद ये दिया गया है 3:7। और 12 लीटर पानी मिलाने के बाद जो है अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है। तो देखिए, दूध का अनुपात यहाँ पर जो है ये 3 है, तो यहाँ पर भी तो 3 होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस जो है पूरे अनुपात को हम 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना हो जाएगा तो कितना होगा? 3। और 3 में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना बढ़ा? 2 का वृद्धि हुआ, और 2 का वृद्धि ही कितने के बराबर है? 12 लीटर के बराबर है। 12 लीटर के बराबर है। तो पूछा गया है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताएं। तो देखिए, 2 जो है 12 लीटर जो है 2 का क्या गुना है? 6 गुना है। तो उसी प्रकार दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना है? 3 है। तो 3 का हम कितना कर देंगे? 6 गुना। तो 6 3 का कितना हो जाएगा? 18 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हैगा कि एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और लोहा 3:4 के अनुपात में है, और 4:3 का अनुपात बनाने के लिए इसमें तांबे की कितनी मात्रा मिलाया जाना चाहिए। चलिए, इस सवाल को भी बनाने के लिए आपको 20 सेकेंड का ही समय दिया जाता है। चलिए, आप लोग का समय जो है अब शुरू हो चुका है, बनाना शुरू करें। चलिए, समय जो है आपका इस सवाल के लिए समाप्त हो चुका है। इसको साइड में देखिए, यहाँ पर बोला गया है तांबा और लोहा। तांबा और लोहा, तांबा और लोहा। तांबा और लोहा जो है प्रारंभ में कितना अनुपात में है? 3:4। बाद में कितना हो जा रहा है? 4:3। और इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर 4:3 बनाने के लिए कितने ग्राम यानी तांबे को मिलाना होगा। तो तांबा में हमको वृद्धि करना है, ना कि लोहा में। तो लोहा को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यहाँ लोहा जो है ये 4 यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए 4 को हम 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 3 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये 12 होगा। तो जब इसमें 3 से गुना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ भी कितना से गुना होगा? 3 से गुना होगा। और यहाँ भी कितना से गुना होगा? अब देखिए, नीचे 4 से गुना हुआ तो ये भी 4 से गुना, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा 4 चौका 16। तो यहाँ पर देखिए कितना वृद्धि हुआ? 9 और प्लस 7 यानी 7 का वृद्धि हुआ। तो 7 जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितना ग्राम, एक सेकंड देखिए, तो यहाँ पर कितना की वृद्धि हो रहा है? 7 का। और यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, और ये अनुपात है 3 तिहाई 9। तो अब देखिए, 12 और 9 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9 और 2 21, यानी 11 9 2 11 होगा। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। और 21 जो है ये कितने के बराबर हैगा? 350 ग्राम के बराबर। अब हमको बतलाना है किसका? 7 का हमको बतलाना है, यानी 7 वृद्धि हो रहा है यहाँ पर जो 7 का वृद्धि हुआ, तो यही ना हम तांबा में मिलावट किए। तो 7 जो है 21 का कितना होता है? 1 तिहाई होता है। तो 21 को अगर हम 3 से भाग करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो हम 350 को भी 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पर फिर 3 एकम 3, और 2 0 20 होगा, तो 3 छक्का 18, और 0.6 अनंत तक जाएगा। तो 6 अनंत तक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 1 6 यहाँ पर हम हटा करके उसके जगह हम कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। यहाँ पर 1 6 हटा करके कितना लिखेंगे? 7, यानी 116.67 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि 60 kg मिश्र धातु ए को 100 kg मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में तथा मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो तो नई मिश्र धातु में टीन की मात्रा होगी। चलिए इस सवाल को भी बनाने के लिए आपको 20 सेकंड का ही समय दिया जाता है। आप लोग का समय अब शुरू हो चुका है, बनाना आप लोग शुरू करें। चलिए समय जो है आप लोग का अब समाप्त हो चुका है, इसको साइड में कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक ए मिश्र धातु है जिसका वजन कितना है 60 kg है। ए मिश्र धातु है उसका वजन कितना है 60 kg। और बी मिश्र धातु है इसका वजन कितना है 100 kg, यही हैगा। अब देखिए यहाँ पर 60 kg और ये है 100 kg। लेकिन मिश्र धातु ए में सीसा और टीन ये कितने अनुपात में है 3:2, यानी इसका योग कितना होगा 5। तो 5 जो है इस 60 का क्या गुना है, एक सेकेंड, 5 जो है 60, 5 जो है वो जो है 60 का क्या गुना है 12 गुना है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी 1:4 है मिश्र धातु बी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा इन दोनों का योग, 1 और 4 कितना होगा 5, तो यहाँ 5 यानी 100 जो है अब यहाँ 5 का क्या गुना है 20 गुना है। अब पूछा गया है कि नई मिश्र धातु में टीन का मात्रा कितना है, जो कि केजी में बतलाना है। अब देखिए पहले यानी मिश्र धातु ए में टीन कितना यूनिट था 2 यूनिट, तो 2 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 12 गुना यानी 24 होगा। अब फिर प्लस करेंगे, दूसरे में टीन कितना था 1 यूनिट, तो 20 है तो 20 का 1 गुना कितना होगा 20 ही होगा, तो 20 और 24 कितना हो जाएगा 44, यानी नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा कितना हो जाएगी 44 kg। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 77 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया गया तो अब अनुपात कितना होगा। चलिए इस सवाल को भी बनाने के लिए आपको 20 सेकंड का ही समय दिया जाता है। आप लोग का समय जो है शुरू हो चुका है, चलिए आप लोग बनाना शुरू करें। चलिए समय जो है अब आप लोग का समाप्त हो चुका है, इसको पॉज करते हैं, साइड में रख देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 77 लीटर के एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 5:6, यानी 77 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, ये मिल्क का है और ये वाटर का है, 5:6 है। और इसमें बोला गया है कि इसमें 14 लीटर पानी मिला दिया गया तो अब अनुपात कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर बोला गया है 14 लीटर हम पानी मिला रहे हैं ना कि दूध मिला रहे हैं, तो देखिए 6×5 कितना होता है 11। अब 11 जो है 77 जो है 11 का क्या गुना है 7 गुना है, और 7 गुना है तो यानी 7 लीटर जो होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि 14 लीटर मिलाया गया, तो 14 लीटर जब पानी मिलाया गया तो ये यूनिट में कितना होगा 2 होगा, यानी इसका 2 गुना है तो इसका भी तो 2 गुना होगा, तो यानी यूनिट में 2 होगा। अब पहले था अगर यहाँ पर कितना 6 था, तो 6 में हम कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर दूध में तो हम कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं तो दूध जितना है उतना ही रहेगा, तो यानी बाद में मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा 5:8। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:1 है। जब 300 मिलीलीटर मिश्रण और 50 मिलीलीटर पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण को अनुपात 2:5 हो जाता है, तो x का मान बतलाएं। देखिए मिश्रण में जब भी हम मिलाते हैं या फिर जब भी हम निकालते हैं मिश्रण में, तो अनुपात में क्या होता है कभी भी कमी नहीं आता है। यानी कहने का मतलब है अगर मान लेते हैं कोई घोल है 2:3 के अनुपात में, उसमें से अगर इस मिश्रण में से अगर हम 20 लीटर अगर हम निकाल भी लेते हैं तो भी इसका अनुपात 2:3 ही रहेगा। यदि अगर हम इसमें से 20 लीटर अगर हम यहाँ ऐड भी कर दें मिश्रण,
तो भी इसका अनुपात 2:3 ही रहेगा। बात समझे? तो चलिए अब जो है आप लोग इस सवाल को बनाना शुरू करें। आपको जो है 20 सेकंड का समय जो है अब दिया जाता है। चलिए बनाना आप लोग शुरू करें। चलिए समय जो है आप लोग का अब समाप्त हो चुका है। इसको पॉज करते हैं, साइड में कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है सवाल में कि 300 मिलीलीटर है घोल। कितना? 300 मिलीलीटर का घोल है और इसमें जो है 50 ml जो है ऐड किया जाता है, तब जो है एसिड और पानी का अनुपात हो जाता है 2:5। यानी 50 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 350। कुल अब कितना हो जाएगा? 350 मिलीलीटर। और अनुपात कितना आएगा? 2:5। अब देखिए 2:5 है तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कितना है? 7। तो 7 का ही क्या गुना आएगा? 50 गुना है। तो 5 का 50 गुना कितना होगा? 250 ml। उसी प्रकार 2 का 50 गुना कितना होगा? 100 ml। यही होगा। अब देखिए बोला गया है कि एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात पहले 1:1 था, यही था। तो पानी का हमको बतलाना है कि पानी जो है पहले अनुपात में कितना था। तो यहाँ पर है पानी का 1:1, यही है। तो देखिए यहाँ जब 50 ml हम क्या मिलाए, यहाँ पर 50 ml हम पानी मिलाए। यानी पहले पानी अभी अगर पानी 250 ml है तो यहाँ पर हम 50 ml मिलाए तब ना 250 ml हुआ। तो इससे पहले ये कितना रहा होगा? 200 ml, यही रहा होगा। पानी इससे पहले कितना रहा होगा? 200 ml। तो बचा जो 100 ml है वही ना एसिड रहा होगा। तो 100 ml का 100 ml यहाँ है, ये है। तो 100 और अनुपात 200 करेंगे तो यहाँ पर कितना करेंगे? 100:200। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यानी बचेगा कितना? 1:2। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा जाता है जिसका अनुपात 15:x है। जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो x का मान कितना है? चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल भी आपका पिछले टाइप का ही सवाल था। बस इसमें क्या है कि यहाँ पर 16 लीटर का एक मिश्रण है और इसमें जो है 4 लीटर पानी मिलाया गया, तब जाके है अनुपात कितना हो गया? 1:1 हुआ। तो देखिए 16 4 कितना होता है? 20। तो 20 बनाने के लिए हम इसको कितना कर सकते हैं? 10-10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? 10-10 होगा तभी तो 1:1 होगा। तो 10-10 20 लीटर भी हो गया और 1:1 भी हो गया। और यहाँ पर बोला गया है रस और पानी, तो रस को R लिख देते हैं और पानी को W लिख देते हैं। रस और पानी का अनुपात पहले कितना था? 15:x था। अब देखिए 15:x था तो यहाँ पर पानी है कितना? 10 लीटर। जब हम 4 लीटर मिलाए हैं तब जाके 10 लीटर हुआ है। तो यानी कितना? पहले कितना रहा होगा? 6 लीटर रहा होगा, तभी तो 4 लीटर मिलाएंगे तब ना 10 लीटर होगा। तो 6 लीटर रहा होगा पहले पानी, अब उसमें 4 लीटर मिला तब जाके 10 लीटर हुआ। जब ये 6 लीटर, तो हम तो कोई क्या बोलते हैं, फल के रस में हम कोई परिवर्तन किए ही नहीं, तो ये 10 का 10 रहा। तो 10 अनुपात का कितना हुआ? 6। तो 10:6 को हम काट सकते हैं। 10 कटेगा 5 मरतबे और ये कटेगा 3 मरतबे, यानी 5:3। तो यहाँ पर देखिए 15:x है। तो 5 का ही कै गुना है? 3 गुना है। तो उसी प्रकार 3 का x जो है कै गुना होगा? 3 गुना। तो 3 तिहाई कितना होगा? 9। यानी x का मान कितना होगा? 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। हमने मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया तो अनुपात 7:15 हो जाता है और हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान बताएं। देखिए ये सवाल जो है इसमें बोला गया है दूध और पानी। यहाँ पर है दूध यानी मिल्क और पानी यानी वाटर। पहले जो है इसका अनुपात कितना है? 1:3 है। उसके बाद 1 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, हमको नहीं पता है तो यहाँ पर हम प्लस का x मान लेते हैं। 1 लीटर दूध मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया? 7:15। उसके बाद बोला गया कि और हमने मिश्रण में 50 लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात 2:5 हो जाता है। यानी अब जो है हम क्या करें, इसमें 50 लीटर
पानी मिला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पानी मिलाएं तब तो ठीक है, पानी मिलाए तो अनुपात में परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर जो दूध का अनुपात यहाँ 7 है, तो यहाँ भी तो 7 होना चाहिए, नीचे भी। तो यहाँ 7 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात को बराबर करेंगे। तो यहाँ 7 को हम 2 से गुना करेंगे ताकि 14 हो जाए, और 2 को हम 7 से गुना करेंगे ताकि ये भी 14 हो जाए। जब इधर 7 से गुना करेंगे तो इधर भी 7 से गुना करेंगे, और जब इधर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम कितना 2 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पानी का मात्रा जितना होगा उतना ही मात्रा इससे पहले भी रहा होगा, क्योंकि इससे पहले हम दूध में परिवर्तन किए थे, ना कि पानी में किए थे। तो देखिए 15 दूना यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ हम 30 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम कितना से गुना करेंगे, 10 से। तो ये हो जाएगा 10 अनुपात का कितना 30, और यहाँ पर हो जाएगा 7 दूना 14, और अनुपात का कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और यहाँ पर हो जाएगा 14, और अनुपात का 7 पचे 35। अब देखिए यहाँ पर 5 का जो वृद्धि हुआ, यही 5 का वृद्धि कितना लीटर के बराबर है, 50 लीटर के बराबर है। हमको बतलाना है कि x का मान, यानी x लीटर जो दूध हम बढ़ाए हैं उसका मान बतलाना है। तो 5 का कै गुना है, 10 गुना है। अब देखिए यहाँ है 10, यहाँ 10 है, और यहाँ कितना है 14, यानी कितना का अंतर है, 4 का। तो 4 का 10 गुना कितना होता है, 40। तो 40 लीटर जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक बर्तन में दूध और पानी की कुछ अनुपात है, हमने 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। फिर अब 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 2:5 हो गया। पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। चलिए देखिए इस सवाल में बोला गया है कि पानी और दूध का कुछ अनुपात है जो प्रारंभ में है। तो यानी दूध और पानी, यानी मिल्क और वाटर। यहाँ यानी पहला अनुपात हमको नहीं पता है, यहाँ पर दूध का कुछ मात्रा रहा होगा और पानी का कुछ मात्रा रहा होगा। अब इसमें बोला गया है कि 16 लीटर पानी निकाला जाता है। तो 16 लीटर जब पानी यहाँ पर हम निकाले तो अनुपात कितना हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या पानी निकाले। अब उसके बाद बोला गया है कि 35 लीटर अगर हम दूध निकालते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:5। अब यहाँ पर हम कितना निकाले, 35 लीटर निकाले, तो अनुपात कितना हो गया, 2:5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पानी जितना था अनुपात में उतना तो यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ 4 है ऊपर और नीचे कितना हो गया 5। तो इसको हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको हम 5 से गुना करेंगे और यहाँ हम 4 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पचे 20 और ये इधर 4 पचे 20 हो जाएगा। और जब हम इधर 5 से गुना किए हैं तो इधर भी हम 5 से गुना करेंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 4 से गुना होगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 35 लीटर यहाँ दूध निकाला गया था और यूनिट में कितना निकला है 7। तो 7 जो है कितने के बराबर है, 35 के बराबर है, यानी कितना गुना है 5 गुना है। 7 का क्या गुना है 5 गुना। तो देखिए यहाँ पर 16 लीटर पानी जो है पहले निकाल लिया गया था, कहाँ पर, यहाँ पर 16 लीटर पानी निकाल लिया गया था। अब 20 का जो है 5 गुना कितना होता है 100, यानी यहाँ पर पानी की मात्रा अभी मिश्रण में कितना है 100 लीटर और इससे पहले 16 लीटर निकाल लिया गया था। तो हम इसको ऐड करेंगे तभी तो प्रारंभ वाला बता पाएंगे। तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाती है जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध का नया अनुपात कितना होगा। चलिए अगर इस सवाल को बनाने के लिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए आप लोग बनाना शुरू करें। चलिए समय जो है आप लोग का समाप्त हो चुका है, इसको साइड में करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दिया गया है 8:7। अब देखिए यहाँ पर 105 लीटर है। अब 105 लीटर, एक बात देखिए, एक बात ध्यान में दीजिएगा कि जब भी हम मिश्रण अगर निकालते हैं ना, तो मिश्रण निकालते हैं तो अनुपात जो है उतना ही रहता है, बात समझे। तो यहाँ पर क्या होगा कि
105 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा हटा दी जाए, यानी हम मिश्रण में से ही निकालिए, तो मिश्रण में से अगर हम निकाल लिए तो कितना, मिश्रण में से ही निकाल लेंगे तो 8:7 ही बचेगा। और जिसमें 14 लीटर पानी था और बाद में शेष मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात हमको बतलाना था। देखिए, तो यहाँ पर 14 लीटर क्या किया गया है? पानी निकाला गया। अब देखिए, पानी यूनिट में कितना है? 7। अब 7 में से अगर हम 14 लीटर पानी निकालते हैं तो इस 7 का क्या गुना है? 2 गुना है। अब मिश्रण में से ना निकाल रहे हैं, तो मिश्रण में से अगर पानी 14 लीटर निकला यानी 2 गुना, तो दूध भी तो 2 गुना निकलेगा ना। तो 2 गुना दूध कितना निकलेगा? 16 लीटर। अब इन दोनों का योग कितना आएगा? 30 लीटर। यानी 105 लीटर में से 30 लीटर तो आप ऐसे निकाल दिए, तो 30 लीटर निकाल दिए तो 105 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा? 75 लीटर। अब देखिए 75 लीटर है। अब 75 लीटर में हम 5 लीटर बाद में मिलाए। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा अनुपात? 8:7 है। 8:7 कितना होता है? 15। अब 15 जो है अब कितने के बराबर होगा? 75 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 5 का मान, यहाँ पर सॉरी 1 का मान कितने के बराबर होगा? 5 लीटर के बराबर होगा, यही होगा। और यहाँ बोला भी गया है कितना? 5 लीटर हम पानी मिला रहे हैं, तो यानी 5 लीटर पानी मिला रहे हैं और अनुपात में कितना है? 8:7 है। तो 5 लीटर अगर हम पानी मिलाएं तो अनुपात में हम कितना बढ़ाएं? 1 बढ़ाएं। और यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात था 8:7, तो पानी में हम कितना बढ़ा देंगे? 1 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7 से अभी हो जाएगा 8, और दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो ये भी 8 का 8 ही रहेगा। और 8 जो है 8 से कट जाएगा, तो 1:1 जो होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 1 लीटर के मिश्रण में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात क्रमशः 5:2 है। मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है और मिश्रण में 6 लीटर तरल बी मिला दिया जाता है। यदि अंतिम मिश्रण में द्रव बी की मात्रा 15 लीटर है तो एक्स का मान बताएं। चलिए इस सवाल को भी बनाने के लिए आपको 20 सेकंड का ही समय दिया जाता है। चलिए समय जो है आप लोग का अब समाप्त हो चुका है, इसको साइड में कर देते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि मिश्रण जो है इसमें कितना हैगा वो हमको बतलाना हैगा, और इसमें जो है प्रतिशत में दिया गया है, ना कि क्या बोलते हैगा इसका लीटर का मान दिया गया। देखिए तो इसमें बोला गया है कि द्रव ए और बी का अनुपात कितना है? 5:2 है। ए और बी का अनुपात कितना हैगा? 5:2 है। अब देखिए 25% हम मिश्रण इसमें से निकाल चुके हैं, और जब मिश्रण में से हम कितना भी निकालेंगे ना तो अनुपात उतना ही रहता है, बात समझे। तो 25% निकल चुका है, तो अब जो 5:2 जो है अब वो कितना प्रतिशत रहा होगा? 75% रहा होगा, बात समझे। तो 75% है अब मिश्रण। तो देखिए यहाँ पर 6 लीटर हम क्या किए हैं? तरल मिलाए हैं, तब जाके बाद में अब कितना हो गया है? 15 लीटर हुआ है, बात समझे। अगर हम 6 लीटर अगर हम नहीं मिलाते तो यहाँ पर कई लीटर रहता? 9 लीटर रहता। 9 लीटर में हम 6 लीटर मिलाए हैं तब ना जाके 15 लीटर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर बोला गया है कि तरल बी में मिला दिया जाता है यदि अंतिम मिश्रण में द्रव बी की मात्रा 15 लीटर है। यानी अगर मिलाने के बाद 15 लीटर, अगर मिलाने से पहले ही कितना रहा होगा? 9 लीटर रहा होगा। 2 का मान कितने के बराबर रहा होगा? 9 लीटर। यानी ये है कितना गुना? इसका 4.5 गुना हैगा। अब इसमें बोला गया है कि x का मान बतलाएं। x यानी कितना? 100% का मान बतलाना है। अब देखिए 2 का मान जो है कितना? 9 लीटर का 9 लीटर जो है 2 का क्या गुना है? 4.5 गुना है। उसी प्रकार 75% कहने का मतलब 5×2 7, 7 का कितना करेंगे? 4.5 गुना। और 75% कहने का, अब 75% हो गया तो इसका 25% कितना होगा? इसका 1/3 कहने का मतलब 7 है तो 7 रहेगा, और 4.5 है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 1.5, बात समझे। तो इन दोनों में 7 कॉमन हो जाएगा, और 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, तो 7 × 6 यानी कितना हो जाएगा? 42 लीटर। 42 लीटर जो होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो है आज का अंतिम सवाल है।
देखिए इसमें बोला गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया और अनुपात 5:4 हो गया, फिर 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 4:5 हो गया, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का सवाल एक था, पीछे हम करा दिएगा। इसमें जो है दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर अनुपात कितना था 3:8। अब इसमें बोला गया इसमें कुछ दूध मिलाया गया, यानी हमको नहीं पता है तो हम इसको x ले लेते हैं। मिलाने के बाद कितना हो गया 5:4। उसके बाद बोला गया कि 27 लीटर पानी मिलाए तब जाके अनुपात 4:5 हो गया, यानी ये 27 लीटर मिलाए तो अनुपात कितना हो गया 4:5। अब देखिए दूध का मात्रा तो चलिए यहाँ तक तो ठीक था कि यहाँ से हम यहाँ मिलाए हैं तो अनुपात में वृद्धि हुआ है, लेकिन यहाँ जितना दूध का मात्रा होगा उतना तो यहाँ भी हो रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं किए। तो इसको हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको हम 4 से गुना करेंगे और इसको हम 5 से गुना करेंगे, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20 और ये भी 4 पचे कितना हो जाएगा 20। और जब इधर 4 से गुना हुआ तो इधर भी 4 से गुना करेंगे, और जब इधर 5 से गुना हुआ तो इधर भी 5 से गुना करेंगे, तो 4 चौका 16 और ये 25। अब देखिए ये वृद्धि कितना हुआ 16 और 25 का अंतर कितना होता है 9 का, और यही 9 जो है कई लीटर के बराबर है 27 लीटर के बराबर है। 9 जो है कई लीटर के बराबर है 27 लीटर के बराबर है, यानी 27 जो है 9 का कै गुना है 3 गुना। अब यहाँ पर बोला गया है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताएं। अब देखिए यहाँ तक तो पानी कितना था, पानी जितना यहाँ रहना चाहिए 4 × 4 यानी 16, तो ऊपर भी पानी कितना रहना चाहिए 16 ही रहना चाहिए। तो 16 रहने के लिए इसको हम क्या करेंगे 16 बनाएंगे, तो 8 दूना 16 होता है। और जब इधर 2 से गुना किए हैं तो इधर भी हम 2 से गुना करेंगे 3 में भी, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब देखिए 6 है तो यहाँ अंतर कितना का है 6 और 20 में अंतर कितना का आएगा यहाँ पर 14 का है, तो 14 का 3 गुना कितना होगा 42, बस समझे। तो 14 का 3 गुना 42 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ अंत तक आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो कृपया करके अंत तक जो है वीडियो को ज़रूर देखें। सवाल जो है चुन करके यहाँ पर लिया जाता है। चलिए सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो के साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कल इसी समय पर 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।